नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे सितार के विविध अंगों के बारे में। सितार बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो होती है ये तुंबा। तुंबा सितार में साउंड बॉक्स का काम करता है, आवाज़ गूंजती है इसके ज़रिए। और ये असल में सितार के जो नए नए विद्यार्थी हैं वो सोचते होंगे कि ये लकड़ी से बना है और इसमें पता नहीं कितना वजन होगा, लेकिन ये असल में एक कड़वी सब्जी होती है जो अंदर से खाली होता है, थोथा होता है। इसको हम खा नहीं सकते और हिंदुस्तान में दो ही जगह पर इसका उत्पादन होता है, यानी इसकी खेती की जाती है असल में। महाराष्ट्र में पंढरपुर एक जगह है जहाँ साईं का मेला लगता है, वहाँ पर इसका उत्पादन होता है, इसकी खेती होती है। दूसरे कलकत्ते में हुगली नदी के तराई के में बसा हुआ एक गांव है पौशपुर, वहाँ पर तुम्बे की खेती की जाती है। वहीं से सारा तुम्बा पूरे हिंदुस्तान भर में आता है और सितार निर्माता उससे सितार बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद बात आती है ये डांड। ये डांड असल में एक ये लकड़ी होती है, सीजनड लकड़ी जिसको हम कहेंगे। सीजनड का मतलब है कि एक लकड़ी जो मोटा लकड़ है वो काट कर डाल दिया जाए, उस पर बरसात का भी असर हो, गर्मी का भी, सर्दी का भी, और फिर दोबारा से बरसात आ जाए और फिर भी जिस लकड़ी में दरारें ना पैदा हों उस लकड़ी से हम सितार निर्माण कर सकते हैं। और पूरे साल वो सूखने के लिए डाली हुई है, इसका मतलब उसमें ऑयल कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, तैलीय पदार्थ नहीं होता है। अगर वो हो तो लकड़ी मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी और उसका कोई भी वाद्य नहीं बन सकता। हाँ, इसके लिए एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सितार की डांड बनाने के लिए जिस लकड़ी का उपयोग किया जाता, सबसे अच्छी समझी जाने वाली लकड़ी है तुन की लकड़ी। लेकिन क्योंकि तुन की लकड़ी अब धीरे धीरे करके लगभग खत्म सी हो गई, हिमाचल का कुछ एरिया ऐसा हो सकता है जहां पर तुन की लकड़ी मिल जाए, नहीं तो ये अब मुश्किल बात है। इसके लिए अब शाल की, सागौन की लकड़ी का भी उपयोग किया जाने लगा है। हाँ, इसके बाद जो बात आती है ये है जवारे की। इसको घोड़ी भी कहते हैं, घुड़च भी कहा जाता है, ब्रिज भी इसको हम कहते हैं। ब्रिज जो सबसे पहले बनाई गई वो ऊंट की पीठ की हड्डी, जो कि बेहद कठोर होती थी, उससे से इससे घुड़च का निर्माण किया गया। उसके बाद बारहसिंगा का जो सींग है, सींग भी बड़ा कठोर होता है, उससे इसका निर्माण किया गया है। आजकल तो फाइबर प्लास्टिक से बनती हैं, ये वाइट कलर में भी आती हैं, ब्लैक कलर में भी आती हैं। क्योंकि बारहसिंगा का शिकार करना हिंदुस्तान में बैन है, कहिए तो कानूनन जुर्म है उसका शिकार करना, इसलिए हम ये फाइबर प्लास्टिक आया हुआ है, बड़ा अच्छा है, इससे आप बचा सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद आती है बारी, ये जो ढकने के लिए तुम्बे के ऊपर ढका हुआ है इसको हम तबली के नाम से जानते हैं। ये भी लकड़ी वही है, तुन की लकड़ी से बन सकता है, सागौन और शाल की लकड़ी से भी इसका निर्माण किया जा सकता है। ठीक है। अब ये जो डांड के ऊपर ये लगा हुआ हिस्सा है, ये वाला, ये आप देख सकते हैं, ये ठीक है, ये इसको हम पटरी कहेंगे। और पटरी का उपयोग क्या होता है, इसके अंदर देखिए ये हल्के हल्के छेद आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये किस लिए है, ताकि तरब की तार जो है इसके अंदर से चली जाए। ये खूंटियां छोटी हैं, छोटी खूंटियों से तार बंधे होते हैं और इसके डांड और पटरी के बीच से ये निकले हुए होते हैं, बाहर आके छोटी ब्रिज पे मिल जाते हैं। इनको तरब की तारें कहते हैं। उस्ताद इनायत खान साहब, जो उस्ताद विलायत खान साहब के पिताजी थे, उन्होंने ये तरब की तारें सितार में लगाई थी। अच्छा, अब बात आती है खूंटियां जो और भी हैं, आप देखते होंगे, देखिए ये 7 बड़ी खूंटियां हैं, यानी 7 तारे इसके साथ बंधे हुए हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि सभी में तारें बंधी हैं, लेकिन ये खूंटी खूंटी तो अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर तार नहीं है। और इस पर जो एक तांबे की तार लगी हुई है, दूसरी तार होती थी पीतल की तार होती। असल में वो 2 तारें इकट्ठी थी, इसलिए उनको जोड़ी की तार कहते थे। अब वो पीतल की तार वहां से गायब है, लेकिन आज भी इसको जोड़ी की तार के नाम से ही जाना जाता है, तांबे की तार को। ठीक है। और जो पीतल की तार इस पर पहले लगी हुई थी, उस पंडित रविशंकर जी उसका इस्तेमाल करते थे लरज के स्वरों के लिए। लरज खरज में उनका काम ज़्यादा रहता था, इसलिए वो उसका उपयोग करते थे। आजकल इसका उपयोग नहीं किया जाता, कम किया जाता है, एक आध कोई करता होगा। अच्छा,
फिर इसके बाद जो बारी आती है, खूंटियां होती हैं स्वर में तार को मिलाने के लिए। ज्यादा अंतर है तो खूंटियों के जरिए हम मिलाते हैं, लेकिन अगर मान लो थोड़ा सा मामूली सा अंतर है तो वो हम इससे मनकी के जरिए पूरा कर लेते हैं। जैसे ये मनका है, ये तार में लगा होता है और इसको हम यहां से ऐसे खींच कर स्वर को चढ़ा सकते हैं, और ज्यादा चढ़ा है तो इसको हम घटा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये थी बात सितार के अलग अलग अंगों की, कि कैसे इनका निर्माण हुआ, किन किन चीज़ों की सितार के निर्माण में, सितार बजाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और ये आप देख रहे होंगे, देखिए उंगली में ये डला हुआ है, इसको मिज़राब कहते हैं। मिज़राब असल में एक ऐसी तार से बनी हुई होती है जिसमें टेंशन होती है, तनाव होता है। देखिए जैसे ये है, इसको हम ऐसे दबाएंगे, ये फिर अपनी जगह पर आ जाएगा। लेकिन अगर लोहे से बनाएंगे तो वो मुड़ जाएगा वहीं से और उसका उपयोग हम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सितार में होती हैं। अगली जानकारी सितार के बारे में हम जब भी लेकर आएंगे आपके सामने होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।